क्या आपने कभी सोचा कि एक मां के प्यार का जुनून उसे इंसानियत की हर सीमा को तोड़ने पर मजबूर कर दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक मां जो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। लोग इसे सोप मेकर ऑफ कोरोग्यो भी कहते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो एक इंसानियत के नाम पर कलंक बन गया। आइए जानते हैं लिनाडा की कहानी। लिनाडा का बचपन काफी मुश्किल भरा था। एक तो उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था, ऊपर से उसके माँ बाप के बीच के खिंचाव ने उसके मन पर गहरा असर डाला। उसे उस उम्र में प्यार मिलने के बजाय सिर्फ टॉर्चर ही मिलता रहा। उसकी माँ उससे काफी नफरत किया करती थी, शायद इसलिए भी क्योंकि उसके माँ के साथ रेप हुआ था और वो उसी की पैदाइश थी। समाज के डर से उन्होंने अपने रेपिस्ट से शादी कर ली और रोज उसी नफरत में घुट घुट के जिया करती। इसका असर लिनाडा पे पड़ना तो तय था। उसने भी अपने माँ बाप के डर से बचपन में ही 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने एक नौकरी करने वाले आदमी रैफेल पेंसार्टी से शादी कर ली, जो कि उसे उम्र में काफी बड़ा था। उसके माँ बाप इस शादी के काफी खिलाफ थे, खासतौर पर उसकी माँ। लिनाडा का बिलीव फॉर्च्यून टेलिंग और मैजिक स्पेल्स में काफी था और उसका यह भी मानना था कि उसके और उसके पति के खिलाफ उसकी माँ ने कुछ तो कर्स या स्पेल जरूर करा है। ये जानते हुए भी वो अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई, लेकिन ये कर्ज लिनाडा के दिमाग में एक डर का बीज बना गया था। किसी फ्रॉड के केस में लिनाडा को अरेस्ट कर लिया गया। जेल में कुछ समय गुजारने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अब वो लेसिडोनिया नाम के दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, लेकिन वहां एक बड़े अर्थक्वेक आने की वजह से उनका घर तहस नहस हो गया। अब उन्हें वहां से कोरोग्यो नाम के एक शहर में बसना पड़ा। वहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी। शादी के बाद उसने 17 बार मां बनने की कोशिश की, पर हर बार या तो उसका मिसकैरेज हो जाता या उसके बच्चे जिंदा नहीं रह पाते थे। अब सिर्फ 4 बच्चे उसके जिंदगी में बचे थे, पर उन्हें पालने के डर के साथ वो उनके लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहा करती थी। सोचिए, एक मां के लिए अपने 17 बच्चों को खोना क्या होता है। उसके मन में एक डर था, क्योंकि एक फॉर्च्यून टेलर लेडी ने उसे यह बताया था कि तुम्हारे मरने से पहले तुम अपने एक एक करके सारे बच्चों को खो दोगी। यह दुख उसके दिल में इतना गहरा बैठ गया था कि उसके मन में एक डर शुरू हो चुका था। 1939 का समय, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी और लिनाडा का एक बेटा गुसेपी सेना में जाने के लिए तैयार था। वो गुसेपी से सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी। एक मां के लिए अपने बेटे को जंग के मैदान में भेजना सबसे बड़ी मुसीबत होती है। लिनाडा के दिमाग में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, अगर वो किसी की बलि चढ़ाए तो शायद उसका बेटा वहां सुरक्षित रहेगा। उसने एक दूसरे फॉर्च्यून टेलर की मदद ली, जिसने उससे कहा कि तुम्हारी हाथों की लकीरें ये साफ बता रही कि तुम क्राइम के चलते फंस सकती हो लिनाडा। लेकिन उससे भी स्पेल्स करने आते थे और उसने इसका सहारा लेते हुए एक डरावना प्लान बनाया। लिनाडा ने अपने शिकारों के रूप में ऐसे लोग चुने जो अकेले थे, जिन्हें किसी का सहारा चाहिए था। यह प्लान शुरू हुआ फॉस्टिना सेटी से। फॉस्टिना एक अकेली औरत थी जो एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। वो लिनाडा के पास अपनी दुख लेकर आती, इस भरोसे से कि वो उसकी कुछ मदद कर सके, क्योंकि वो एक फॉर्च्यून टेलर है। लिनाडा ने उसे एक शानदार शादी का सपना दिखाया और उसे कहा कि तुम्हारा पति पोला नाम के एक शहर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने फॉस्टिना से कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने परिवार वालों को पोस्टकार्ड्स भेज दो कि यहां सब ठीक है, सब काफी बढ़िया चल रहा है और जितनी जल्दी हो सके पोला के लिए रवाना हो जाओ। अब फॉस्टिना काफी खुश थी और शहर जाने के लिए उसने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। जाने से पहले उसने लिनाडा का आखिरी बार शुक्रिया अदा करना चाहा, जिसके लिए उसके घर पहुंची। वहां लिनाडा ने उसे वाइन ऑफर किया, जिसमें उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। लिनाडा काफी खुश थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस वाइन को एक बार में पी लिया। अब फॉस्टिना बेहोश हो चुकी थी और लिनाडा इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। उसने एक कुल्हाड़ी के मदद से उसका मर्डर कर दिया। अब उसने उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट एक क्लोजेट में रख लिया
और उसके खून को बेसिन में डाल रख लिया। उसने उन टुकड़ों को एक बड़े पॉट में निकालकर उसमें करीब 7 किलो कास्टिक सोडा मिलाया। कास्टिक सोडा उसके पास मौजूद रहता था क्योंकि वो अपने दुकान के लिए सोप बनाया करती थी। उसने उस मिक्सचर को एक गाढ़ा पेस्ट में तब्दील किया और उसे छोटी छोटी बाल्टियों में डाल जमने के लिए छोड़ दिया। अब जो खून बेसिन में मौजूद था वो जमना चालू हो चुका था। उसने उनके गीले गीले टुकड़े बनाए और उसे ओवन में पकाकर उसमें आटा, चीनी, अंडे, चॉकलेट और दूध जैसे चीजें मिलाकर उससे टी केक्स बना लिए। उनके घर आए मेहमानों को वो दिया करती और माँ बेटे खुद भी उसे खाया करते। लिनाडा ने लेकिन ये कांड यही नहीं रोका। दूसरी शिकार बनी फ्रांसेस्का सोवी, एक औरत जो एक नौकरी की तलाश में थी। लिनाडा ने उसे एक टीचिंग जॉब का लालच दिया, पर उसके घर आने के बाद उसका भी वही अंजाम हुआ जो फॉस्टिना का हुआ था। तीसरी शिकार बनी वर्जीनिया कैसिओपो, एक टैलेंटेड सिंगर। लिनाडा ने उसे फ्लोरेंस जाने का सपना दिखाया और फिर उसे भी अपने केक का हिस्सा बना लिया। वो कहते कि वर्जीनिया से बना केक सबसे क्रीमी था। शी वॉज रियली स्वीट। वर्जीनिया के गायब होने के बाद उसके एक रिलेटिव ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस लिनाडा के घर पहुंची, उन्होंने कुछ ऐसे सबूत देखे जो दिल दहला देने वाले थे। जब पुलिस ने उसके बेटे को अरेस्ट करने की धमकी दी, तब लिनाडो ने अपना सब कुछ कन्फेस कर दिया। लिनाडा को 23 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 3 साल उसने मेंटल असाइलम में गुजारे। उसकी कहानी आज भी एक डरावने रूप में याद की जाती है। उसका बर्तन, वो साबुन और उसके शिकार सब कुछ इंसानियत के नाम पर एक कलंक बन गए। एक मां के प्यार और उसके जुनून के बीच का यह संघर्ष क्या आपको सोचने पर मजबूर करता है? क्या किसी मां का अपने बेटे के लिए किया गया सब कुछ जस्टिफाई हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें। मैं आयुष्मान मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां और भी ज्यादा डार्क और अनसेटलिंग कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।